बांग्लादेश के इन बिगड़ते हुए हालातों की कहानी स्टार्ट होती है पिछले साल से, जुलाई 2024 से। जुलाई 2024 में बांग्लादेशी छात्रों के द्वारा एक आंदोलन करा जाता है। यह आंदोलन सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के खिलाफ था, यानी कोटा के खिलाफ। बाद में कुछ लोग इसमें और शामिल हो जाते हैं और इस आंदोलन को हिंसक बना देते हैं और इसका जो मेन मुद्दा था इस आंदोलन का, उसे पूरी तरीके से परिवर्तित कर देते हैं और शेख हसीना का विरोध करने लग जाते हैं। आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया था उनका विरोध करने लग जाते हैं और मुक्ति वाहिनी, जो कि भारत देश के समर्थन से बांग्लादेशी लोगों ने बनाई थी, उसका भी विरोध करने लग जाते हैं। और विरोध करने लग जाते हैं शेख मुजीब और रहमान का, जिनका भारत देश की आजादी में बहुत मेन महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यही लोग पाकिस्तान का समर्थन करने लग जाते हैं, वही पाकिस्तान जिसने इन बांग्लादेशी लोगों पर अत्याचार करे थे। अब इस आंदोलन के चलते शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत की शरण में आ जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं शरीफ उस्मान हादी की। शरीफ उस्मान हादी उन नेताओं में से एक था जो कि पूरी तरीके से शेख हसीना के खिलाफ हो गया था। अब होता क्या है, जैसी शेख हसीना भारत की शरण में आ जाती हैं तो बांग्लादेशी आर्मी के दबाव से चुनाव आयोग 11 दिसंबर को एक डेट देता है कि कब आने वाले आम बांग्लादेशी इलेक्शन होंगे। ये डेट जो उसने दी थी वो थी 12 फरवरी 2026। अब जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की डेट बता देता है तो उसके बाद ये जो उस्मान था, ये उस्मान खुद को एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे ऐलान कर देता है बांग्लादेश के ढाका से और अपने इलेक्शन के प्रचार प्रसार में लग जाता है। इस दौरान ये शेख हसीना का विरोध करता है और वहीं भारत देश का विरोध करते कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के रिलेशन में खटास आ जाती है। उस्मान द ग्रेट बांग्लादेश के नाम पर बांग्लादेश का एक नया नक्शा सबके सामने लाता है। उस नक्शे में वो जम्मू कश्मीर और पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है और वहीं नॉर्थ के पूर्व 7 राज्य और झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाता है। अब होता क्या है कि 12 दिसंबर 2025 को लगभग 12:01 पर ये नक्शे को सबके सामने लाता है और उसके 2.5 घंटे के अंदर अंदर 2 बाइक सवार इसकी खोपड़ी में गोलियां ताक देते हैं। सिंगापुर में इलाज के चलते हुए इसकी 18 दिसंबर 2025 को 9 बजे के लमसम इसकी मौत हो जाती है। इसके मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिलती है और जिसके चलते भारत की एम्बेसी पर भी हमला होता है और बहुत सारे मीडिया